गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना हरि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बंद करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय। जय गौरनिताय। जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बोलो कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमारे दूसरे भागवत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भागवत के प्रथम स्कंद का प्रस्तावना इसको पढ़ेंगे और पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। जैसा पिछली बार हमने भागवत का आमुख पढ़ा था, जिसमें मनुष्य समाज के लिए इस भागवत पुराण की क्या आवश्यकता है, इसका विश्लेषण या इस बात को श्रील प्रभुपाद हमको समझाते हैं, बताते हैं। और किस प्रकार से यह जो भागवत है ये मनुष्य
समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, इस चीज़ को हमें वो प्रभुपाद जी आमुख में समझाए। अब प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी हमको समझाएंगे कि किस प्रकार भागवत का आरंभ हुआ, कैसे भागवत जो है वो समाज के सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। तो प्रस्तावना को हम पढ़ेंगे और एक एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम उसको समझेंगे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रस्तावना। यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ श्री कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ है। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। अभी ये जो अनुवाद प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, ये भागवत के इसी पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 43 नंबर के श्लोक का प्रभुपाद जी हमको अनुवाद दे रहे कि ये भागवत कैसे है। उसको समझाते हुए प्रभुपाद जी उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो भागवत पुराण है सूर्य के समान तेजस्वी है। अब भागवत को सूर्य का उपमा क्यों दिया है? सूर्य का गुण क्या होता है? वो जहाँ पर भी होता है वहाँ पर क्या नहीं होता है? अंधेरा। अंधेरा नहीं। जहाँ पर सूर्य नहीं है वहाँ पर अंधेरा, जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर अंधेरा हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास भागवत है, जिस समाज में भागवत के ज्ञान का प्रकाश है, वहाँ पर अज्ञान नहीं रहता। किस चीज़ का अज्ञान? भगवान के बारे में अज्ञान, भगवान के भक्तों के बारे में अज्ञान, भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में अज्ञान, या जो भी वेद पुराणों में हमको जो तत्व ज्ञान दिया है उस तत्व ज्ञान के बारे में अज्ञान। अब अज्ञान का एक मतलब होता है कि अज्ञान पता नहीं, मतलब कोई चीज़ को पता न होना या किसी चीज़ का पता न होना, हम उसको प्रायः अज्ञान कह देते हैं। लेकिन अज्ञान का मतलब सिर्फ उतना ही नहीं होता है कि चीज़ हमको पता नहीं। चीज़ हमको पता है, सिद्धांत हमको पता है, बातें हमको पता है, भगवान के अस्तित्व को हम मानते हैं, लेकिन गलत प्रकार से स्वीकार करते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार हम लोग सुनते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं होता, हम ये चीज़ को सुनते हैं, लेकिन गीता में भगवान इसको मान्यता नहीं देते। यहाँ तक कि भागवत में भी इसका कोई हमको मान्यता नहीं मिलती है कि भगवान वास्तविक रूप से निराकार है, निर्विशेष है। साक्षात्कार के 3 स्तर भागवत में बताए गए, लेकिन ये जो पहली बात हम लोग कई बार सुनते हैं कि भगवान निराकार है, यानी यहाँ पर देखिए क्या है कि हम भगवान को स्वीकारते हैं कि भगवान नाम का कोई व्यक्तित्व है या कोई चीज़ है जो इस सारे इस ब्रह्मांड को चला रही है, इस बात को मानते हैं, लेकिन वो कैसा है इसके बारे में गलत फहमी है या गलत विचार है या गलत चीज़ हमने अपना ली है उसके बारे में। ठीक उसी प्रकार से कई बार हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण यानी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि है और अर्जुन यानी ऐसे कुछ तो है। ऐसे अलग अलग प्रकार की उपमाओं से वो कृष्ण को मानते हैं, अर्जुन को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, लेकिन गलत तरीके से उन्होंने स्वीकारा है। उसको कहा जाता है अज्ञान। इसीलिए यहाँ पर भागवत को सूर्य की उपमा दी है। जहाँ पर सूर्य होता है वहाँ पर कोई चांस नहीं होता है कि नहीं सूर्य है फिर भी थोड़ा सा अंधकार है, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। सूर्य है मतलब पूरा प्रकाश है, थोड़ा सा अंधकार वाली बात सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस समाज में जिस व्यक्ति का भागवत पर विश्वास है, भागवत का वो पठन करता है, भागवत को समझने की कोशिश करता है, अधिकृत और प्रमाणित संप्रदाय से कहिए
प्रतिनिधि से कहिए, गुरु से कहिए, वो भागवत को सुनता है तो फिर उसके मन में, उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई अज्ञान नहीं रह सकता। इसलिए भगवद गीता यह आध्यात्मिक जीवन का बेसिक यानी एक प्रारंभिक ज्ञान, उसकी अगली कड़ी यानी उसका अगला पड़ाव भागवत है जो हमको सिखाता है। देखो, गीता हमको सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भागवत जब पढ़ते हैं हम लोग तो हम लोग ये समझते हैं कि हमको क्या करना चाहिए और साथ ही साथ कैसे करना चाहिए। यानी एक वैष्णव या एक भक्त के रूप में हमको जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, हम भागवत से सीखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो अगले लाइन में कहती है, धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण के द्वारा अपने धाम चले जाने के उपरांत इसका उदय हुआ। भगवान ने जब इस दुनिया को, इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने धाम चले गए, उसके बाद भागवत उदित हुआ। जब तक भगवान थे तो भगवान स्वयं ही सबको, कई लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन है, युधिष्ठिर है, आदि लोग। भगवान के पश्चात क्या होगा, ये जब प्रश्न उत्पन्न हुआ तब भागवत की रचना हुई। और भागवत को सुनकर, समझकर ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य कलयुग के अज्ञान से मुक्त हो सकता है। जिन्होंने इस कलयुग में अज्ञान को या इस कलयुग के अंधकार के कारण अपनी आंखें खो दी है। अब हमने आंखें तो नहीं खोई है, हमको तो देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो लेकिन वो आंखें खोने वाली बात नहीं है। आंखें खोना मतलब क्या है कि किसी वस्तु को, किसी चीज़ को, किसी सिद्धांत को यथार्थ रूप में देखना, सही सही रूप में दिखाई देना या देखना, उसको कहते हैं आंखें। मराठीत एक शब्द वापरतो ना आपण, डोळस, डोळस असलं पाहिजे। म्हणजे याचा अर्थ काय की वस्तु, व्यक्ति, सिद्धांत तो जैसा आहे तसा, वो जैसा है वैसा उसे देखने की हमारी क्षमता या कोशिश होनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये भागवत ही ऐसा ग्रंथ है कि जो हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर बातों को, आध्यात्मिक जीवन को यथार्थ समझने में सहायता करेगा। नहीं तो लोग अध्यात्म के नाम के नीचे बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं और उसको नाम देते हैं कि आमची भोळी भक्ति आहे। हालांकि उसका शास्त्र से कोई संबंध नहीं होता है, अपने मन से पालन करते रहते हैं, चीज़ों को करते रहते हैं। तो उनका एक वो श्रद्धा होता है अलग स्तर पर, लेकिन उसको शास्त्रों का कोई आधार नहीं होता। वो मुझे ऐसे लगता है, मैं फॉलो करता हूँ। मेरे माता पिता करते थे, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। मेरे परिवारजन कर रहे हैं, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन क्यों कर रहा हूँ, शास्त्र में उसका क्या प्रमाण है या क्या चीज़ें हैं, ये समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जब हम भागवत की ओर आते हैं तो भागवत हमारी ये सारी गलत धारणाओं को मिटा देता है और हमें केवल और केवल भगवान श्री नारायण या भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्ति में अग्रसर करा देता है। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत वो हमको बताता ही नहीं है, वो केवल हमें शुद्ध भक्ति की ओर अग्रसर करता है। अभी आगे के इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, भारत का कालातीत ज्ञान प्राचीन संस्कृत ग्रंथों अर्थात वेदों में व्यक्त हुआ है, जो मानव ज्ञान के समस्त क्षेत्रों को स्पर्श करने वाला है। कई बार हम लोग कहते हैं, अरे वेद तो इतने सारे पुराने वेद हैं, आज की दुनिया में उसका क्या प्रयोजन है। लेकिन अगर आज भी हम लोग देखेंगे तो वेदों का ज्ञान समस्त हमारे जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, इन सारे चीज़ों को वो स्पर्श करने वाला है। यानी उपयोग का नहीं है ऐसा नहीं है। आप अभी जब भी मतलब अभी आप आहिस्ता आहिस्ता इस भक्ति के रास्ते में दृढ़ हो रहे हैं, तभी आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान ऐसे बताया, लेकिन इसका प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कैसे उपयोग है, क्या उपयोग है, या वाकई में ये हमारे जीवन में उपयोगी है कि ये जिसको हम कहते हैं कि काल बाह्य हो चुका ज्ञान है कि जिसका अभी कोई उपयोग नहीं है, या वाकई में इसका अभी भी उपयोग हो सकता है। इसके बारे में हमको सोचना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं
लाखों वर्ष पुराना भी ये ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन वो आज भी हमारे मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र को स्पर्श करता है। प्रारंभ में इसका संरक्षण मौखिक परंपरा द्वारा होता रहा। इस ज्ञान का संरक्षण पहले तो लिखने वाली बात थी नहीं। लोग इतने स्मरणशील और बुद्धिमान थे कि एक बार सुनकर ही उनको वो आत्मसात हो जाता। गुरु अपने शिष्य को बताते थे, वो शिष्य अपने शिष्यों को बताते। इस तरीके से ये ज्ञान चलता रहा। अभी ये जो ज्ञान ऐसे मौखिक परंपरा में चलता था, उसमें मिर्च मसाला लगाने की किसकी प्रवृत्ति नहीं थी। ये विशेष बात। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम एक प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्लास में, कि एक लड़का, कोई एक विद्यार्थी खड़ा होगा, वो एक दो लाइन एक को बताएगा, वो लड़का दूसरे को बताएगा वही लाइन, वो लड़का तीसरे को बताएगा वही लाइन, चौथे, पाँचवें, छठे, आठवें, 10वें, ऐसे 50 तक आते तक पहले ने जो मैसेज दिया था 50 नंबर का मैसेज ही कुछ अलग निकलता। क्यों? क्योंकि कलयुग में सभी की प्रवृत्ति जो है वो कुछ न कुछ अंश में फंसाने की प्रवृत्ति होती है, भूलने की प्रवृत्ति स्वभाव होता है। तो ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन पहले के समय में लोग भी उतने प्रामाणिक हुआ करते थे। जैसे बताया वो वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, वो वैसे, इनको जैसे बताया ये वैसे ही आपको बताएंगे, आपको जैसे बताया गया वैसे ही वो उनको बताएंगे। इस तरह से द्वापर युग के अंत तक ये चलता रहा। लेकिन जब कलयुग का आरंभ होना था, तब व्यासदेव जी समझ गए थे इस चीज़ को कि भाई कलयुग में लोग बड़े ही होशियार रहेंगे। हम बताएंगे एक, वो सुनेंगे दूसरा, और प्रचार करेंगे तीसरा। इसके लिए ये सारा ज्ञान लिपिबद्ध करने की ज़रूरत पड़ी, लिख कर रखना। इससे पहले ये ज्ञान लिखा हुआ नहीं था। इससे पहले वेद एक ही था। लेकिन जब लिखने की बात आई तो व्यासदेव जी ने उसके 4 भाग, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि और ऋग्वेद, 4 वेद बनाए, 18 पुराण अलग कर दिए, 108 उपनिषदें अलग कर दी। ये सारा एक ही ज्ञान था। लेकिन समाज के कलयुग में हर वर्ग जो अलग अलग श्रद्धा का, अलग अलग स्वभाव का रहेगा, उसके अनुसार उन्होंने इन सारे शास्त्रों की रचना की। फिर भागवत आदि उन्होंने लिखा, रामायण, महाभारत, भागवत, इसकी रचना हुई। तो ये लिपिबद्ध हुआ। किंतु 5000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम श्री भगवान के साहित्यिक अवतार व्यासदेव जी ने वेदों को लिखित रूप प्रदान किया। वेदों के संकलन के पश्चात उन्होंने उनके सारांश को वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम, भागवत पुराण स्वयं श्रील व्यासदेव द्वारा विरचित उनके वेदांत सूत्र का भाष्य है। यानी जो वेदांत सूत्र लिखा गया उसी का भाष्य ये श्रीमद् भागवतम है। इसकी रचना उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में अपने गुरु श्री नारद मुनि के निर्देशन में की थी। वैदिक वाङ्मय रूपी वृक्ष का परिपक्व फल कहा जाने वाला यह श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण एवं प्रामाणिक भाष्य है। सभी वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार क्या है? श्रीमद् भागवत। क्योंकि ये लास्ट, अंतिम कंक्लूजन सभी शास्त्रों। क्योंकि सारे कर्मकांड के विधि हो या पूजा पात्र के विधि हो, वो एन के इन प्रकार हमको भगवान नारायण की ओर ले जाने के लिए सहायता करते हैं। हम लोग जब भक्ति को प्रारंभ करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने ये बाकी की सारी चीज़ें, काली माता, गणपति, ये वो, ये कर्मकांड, वो पूजा, वो सारी विधियाँ हम लोग पहले कर चुके हैं। इसलिए अभी हम लोग यहाँ पर आकर स्थित हो रहे हैं। अदरवाइज़ कोई भी व्यक्ति जिसका पूर्व संचित कहिए या उसका सुकृत नहीं है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण भक्ति में टिक नहीं सकता या वो रुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका पहला अभी तक, ये वैसी बात है, 8वीं 9वीं की पढ़ाई अगर ठीक से नहीं होगी तो 10वीं में आदमी रुकेगा नहीं या 10वीं को पार नहीं कर पाएगा। तो जो यहाँ पर बने हैं, टिके हैं, इसका मतलब पहले ही उन्होंने इन समस्त चीज़ों को पूरा कर लिया है।
एक चीज़। और जो यहाँ पर समझने की और रुकने की कोशिश करते हम जैसे नए भक्त, इसका मतलब हमारी वो सारी चीज़ें अभी पूर्णता की ओर चल रही है। अभी हमको उन चीज़ों में अटकने की ज़रूरत नहीं है। जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, नारायण या श्री हरि, उनकी ओर या उनके मार्ग में चलना, यहाँ तक हम लोग पहुँच जाते। इसीलिए भागवतम हमको पूर्णतया भगवान कृष्ण या विष्णु की ओर ले जाता है। इसीलिए उसको सर्वाधिक वैदिक ज्ञान का प्रामाणिक भाष्य या परिपक्व फल कहा जाता है। बाकी किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवतम की रचना कर लेने के पश्चात श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र मुनि श्रील सुखदेव गोस्वामी को इसका सार भाग हृदयंगम कराया। तत्पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी ने हस्तिनापुर, जो कि अब दिल्ली में गंगा के तट पर विद्वान मुनियों की एक सभा में महाराज परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाया। महाराज परीक्षित संपूर्ण संसार के चक्रवर्ती सम्राट और एक राजर्षि थे। उन्हें जब सचेत किया गया कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया और आमरण उपवास करने तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु गंगा के तट पर चले गए। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ सम्राट परीक्षित द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी से पूछे इस गंभीर प्रश्न से प्रारंभ होता है कि आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मैं आपसे समस्त मनुष्यों के लिए और विशेष रूप से मरणासन्न मनुष्य के लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाने की याचना करता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण, कीर्तन, स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे समझाएं। अभी ये बता रहे हैं कि भागवतम का शुरुआत कैसे हुआ। सबसे पहले भागवतम की रचना जब व्यासदेव मुनि ने करी, तो उन्होंने अपने जो पुत्र है सुखदेव गोस्वामी, इनको ये सारा ज्ञान प्रदान किया। और जब उस समय पांडव अपने धाम चले गए और अर्जुन के पुत्र परीक्षित जब राज संभाल रहे थे, तो एक दिन उनको श्राप मिला कि तक्षक सांप काटने से 7 दिन के भीतर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज सोचने लगे कि अब 7 दिन में मेरा मृत्यु होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने सारे राजपाट का त्याग कर दिया और गंगा के तट पर ऋषि मुनियों के सानिध्य में चले गए। 88,000 मुनियों की सभा वहाँ पर भरी थी। परीक्षित महाराज वहाँ पर जाके बैठ गए और उन्होंने ये प्रश्न पूछा। कई मुनियों ने अलग अलग जवाब दिए। उसी समय सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर आ गए और अपना फिर से प्रश्न उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पूछा। तब सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवत की कथा वहाँ पर आरंभ की। हस्तिनापुर यानी आज का दिल्ली, गंगा के तट पर, लगभग 5000 साल पहले। और ये भागवत जो सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संत है, इनके द्वारा, जिनको उनके पिता व्यासदेव जी ने दिया था, वो प्रकट कराया। और इस प्रकार से भागवत सभी के लिए उपलब्ध हुआ। व्यासदेव जी ने रचना की, सारा ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को दिया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को सामने रखते हुए 88,000 ऋषि मुनियों को ये कथा गंगा के तट पर कराई। और अब जब ये प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी कि जिसका मृत्यु नज़दीक है, 7 दिन में होने वाला है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब इसका जवाब परीक्षित महाराज आगे देंगे, जो हम अगली कक्षा में सुनेंगे, क्योंकि ये विस्तार का विषय है। लेकिन तब तक हमको स्मरण ये करना है कि हमारा मृत्यु भी कब होगा, 7 दिन के भीतर ही होगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखिए, ये बहुत गहन विषय है भागवत का। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, अपनी सेवा, अपनी भक्ति, अपनी साधना कितने सीरियसली हमको लेनी चाहिए। ऑब्वियसली हमारी जो जिम्मेदारियां हैं इस भौतिक जगत में, उसको संभालते हुए वो हमको कितने सीरियसली लेना चाहिए, उसके ऊपर हमको सोचते रहना चाहिए। तो आज यहाँ पर हम रुकेंगे। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।
ये कथा हम अगली बार पूरा डिटेल में सुनेंगे कि उनको श्राप क्यों मिला, कैसे मिला, किसने दिया, उसके पीछे क्या कारण था, वो हम अगले इसमें पूरा सुनेंगे। ये जब प्रस्तावना हम लोग पढ़ेंगे, प्रस्तावना के बाद भूमिका पढ़ेंगे तो हमको पूरा समझ में आएगा कि भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, उसके पीछे का पार्श्वभूमि क्या है, क्यों भागवत आया, हम समझें। थैंक यू। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। अच्छा लगा आप सभी लोग आए, आप लेट आए, कथा में नहीं आया, कथा में नहीं आया उसको